आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा स्वप्न विषय हिंदी पार्ट 2 का भाग 1 वर्ण विभाग के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ण उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम बोलते हैं उस समय बोलते समय हमारे नाभि से जो श्वास निकलती है वह श्वास गले में आकर के विभिन्न प्रकार की स्वर तंत्रियों से टकराती है और स्वर तंत्रियों से टकराने के कारण से उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अलग अलग स्थानों पर जीभ का एवं प्राणवायु का मुख में टकराने के कारण से अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। वर्णों का अलग अलग उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है या किन किन स्थानों से किया जाता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्चारण स्थान से तात्पर्य है कि वर्णों का उच्चारण मुख अथवा उसके किसी भी भाग से वायु का टकराने से होता है। उच्चारण स्थल के नाम पर वर्णों के प्रमुख 6 वर्ग मान्य हैं, लेकिन इस पाठ में हम कुल 9 वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। मूल रूप से 6 वर्णों के उच्चारण स्थान है, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये प्रमुख है। लेकिन इस पाठ में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, इसलिए पहला उच्चारण स्थल कंठ को माना गया है, इसलिए इसको कंठे वर्ग कहा जाता है। कंठे वर्ग में कंठ तथा निचली जीभ के स्पर्श वाले वर्ण यानी जीभ का निचला हिस्सा जहाँ से टकराता है, ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय उनमें अ, आ, क वर्ग, ह तथा विसर्ग ये आते हैं। दूसरा प्रकार है तालव्य वर्ग। तालु तथा जीभ के स्पर्श वाले वर्ग, जिसमें ई, च वर्ग और य तथा न ये आते हैं। तीसरा प्रकार है मूर्धन्य वर्ग। मूर्धा अर्थात मुख के अंदर का भाग तथा जीभ के स्पर्श वाले वर्ग, जिसमें ट वर्ग तथा श आता है। इसी प्रकार से चौथा है दंत वर्ग। दांत और जीभ के स्पर्श वाले वर्ग, जैसे त वर्ग अर्थात त, थ, द, ध, न, जीभ का अग्रभाग है, ये दांतों से टकराता है, इसीलिए इसको दंते वर्ण कहते हैं। इसके अलावा इसमें ल तथा स ये दंते वर्ण कहलाते हैं। पांचवा प्रकार है ओष्ठ्य वर्ग, जो दोनों होठों के केवल स्पर्श वाले वर्ग, यानी इनके उच्चारण में केवल दोनों होठ आपस में मिलते हैं, जैसे उ, प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार के वर्गों का उच्चारण दोनों होठों के आपस में स्पर्श करने से होता है, इसीलिए इसको ओष्ठ्य वर्ग कहा गया है। छठा प्रकार है कंठोष्ठ्य। कंठ और होठ दोनों से ही इसका स्पर्श होने से उच्चारण होता है। कंठ जीभ तथा होठ के स्पर्श वाले, जैसे उ तथा औ, र। सातवां प्रकार है दंतोष्ठ्य। दांत, ओठ तथा जीभ के स्पर्श वाले वर्ग, जैसे त वर्ग तथा व। ये दांत और होठों के मिलने से होता है। आठवां प्रकार है कंठ तालु वर्ग। कंठ और तालु से जीभ के स्पर्श वाले वर्ग, जैसे ए, आई। और नौवां प्रकार है अनुस्वार वर्ग, अर्थात प्रत्येक वर्ग का स्वर रहित पांचवा वर्ण, जिसमें
ड़, न, ण, न, म आदि। इस प्रकार से वर्णों के कुल 9 वर्ग माने गए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से वर्णों के उच्चारण स्थल 6 माने हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान एवं उसका लेखन। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में अ स्वर मिला रहता है। जैसे क में क धन अ, जिसमें अ का संयोग नहीं होता, उसे अर्ध अथवा हलंत युक्त करके लिखते हैं, परंतु लेखन में इसका प्रचलन नहीं के बराबर है। यानी हम सामान्यतः क को पूर्ण क ही लिखते हैं, स्वर मिला हुआ ही लिखते हैं, स्वर रहित नहीं लिखते। यदि अंतिम आकार अंत वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य अ का पूरा उच्चारण होता है। जैसे अंत, तथ्य, सत्य आदि। इसी प्रकार से यदि ई तथा उ के बाद यह आता है तो उसका पूरा उच्चारण होता है। जैसे प्रिय, राजसूय, आदरणीय, मालूम आदि शब्द। संस्कृत में आई का उच्चारण अ, ई और ओ का उच्चारण औ की तरह, परंतु हिंदी में अय तथा औ की तरह होता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान एवं लेखन। व तथा ब का उच्चारण एवं उसका प्रयोग। व का उच्चारण दांत तथा ओठ के स्पर्श से होता है। उच्चारण के समय निचला होठ ऊपरी दांत के अग्रभाग से निकट जाकर दोनों होठों का आकार गोल कर देता है, परंतु ब का उच्चारण दोनों होठों के बीच से होता है। परंतु संस्कृत में ब का प्रयोग कम, लेकिन हिंदी में ब का प्रयोग अधिक होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्दों में व को हिंदी में बर लिख दिया जाता है। इस दोष के कारण वे को बे, वाद को बाद तथा वायु को वायु लिखना अशुद्ध तथा बधा है। इससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है, यथा इसको ठीक से उच्चारण करके लिखना चाहिए। ड ढ का उच्चारण एवं उसका प्रयोग। तथा वर्णों का संस्कृत में अभाव है। इसका उच्चारण तथा प्रयोग शब्द के मध्य अथवा अंत में होता है। जैसे पेड़, पहाड़, सड़क, घोड़ा, गढ़, चढ़ाई, पढ़ाई आदि। ड़ तथा ण का प्रयोग। ध्वनि नाम की दृष्टि से दोनों वर्ण का नाम एक ही है, परंतु उच्चारण में भिन्नता है। ड़ का उच्चारण र की ओर झुका है तथा ण का उच्चारण न की ओर झुका होता प्रतीत होता है। दोनों शब्दों के प्रयोग के मध्य या अंत में होता है। श, स, स का उच्चारण तथा प्रयोग। श को तालव्य वर्ण तथा श को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। हिंदी में अब श का उच्चारण श की तरह होने लगा है तथा श उच्चारण में नहीं केवल लेखन में रह गया है। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही रह गया है। जैसे औषधि, विषम, विषाद आदि। श वर्ण सामान्यतः संस्कृत में एवं अरबी तथा अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे पशु, अंश, शराब, शीशा आदि। उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ। हिंदी वर्तनी में जो अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ दिखाई पड़ती है, उनका मुख्य कारण और शुद्ध उच्चारण है। सामान्यतः उच्चारण में अधोलिखित अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे स्वर संबंधी उच्चारण,
स्वरों में क्या होता है कि ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों का अंतर न जानने के कारण लोग रीति को रीति, नीति को नीति आदि लिखते हैं और बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ह्रस्व का दीर्घ अथवा दीर्घ का ह्रस्व करने से अर्थ बदल जाता है। यथा जैसे अ और आ यानी कल का काल लिख दिया गया तो दोनों के अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थात दोनों का अर्थ बदल जाता है। काल का अर्थ समय भी होता है और कल का अर्थ आने वाला या जो बीत गया। व्यंजन संबंधी उच्चारण, व्यंजनों में भी समान उच्चारण तथा बनावट वाले वर्णों की अशुद्धियाँ सामान्यतः अधिक पाई जाती है, जैसे घ, ध आदि। छ तथा श का अंतर न हो पाने के कारण कक्षा का कच्छा, ढ ढ और ढ कारण मन माने ढंग से व और व को ब लिखते हैं। ट तथा ठ से प्रभावित वर्तने वाले शब्द तथा रेप जन्य कारणों से एवं री के स्थान पर र और श का उच्चारण अज्ञानतावश अशुद्ध करते हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक का उच्चारण भी आजकल विकल्प के रूप में प्रचलित है, जिस कारण त्रुटियां होती हैं। हमेशा पंचम वर्ण ही मान्य होता है। संयुक्त अक्षर का ज्ञान एवं हल चिन्ह का अज्ञान होने से शब्द का अशुद्ध लिखे एवं बोले जाते हैं। वर्तनी की एक रूपता की भी समस्या रहती है, जिसमें संयुक्त वर्ण, विभक्ति चिन्ह, क्रियापद, अव्ययपद, योजक का प्रयोग तथा श्रुति मूलक वर्ण में एक रूपता, पूर्वकालिक क्रिया विशेषण शब्दों में अंतर जैसा हो वैसा ही जायज था। मूलतः व्याकरणिक परिवर्तन से मुक्त तथा विदेशी भाषा के वर्णों की वर्तनी एवं कुछ हिंदी शब्दों के दूसरी भाषाओं के शब्द उपस्थित होने के कारण अशुद्धियां रहती है। आइए अब इनमें से कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर को जानते हैं। पहला प्रश्न है, प्रमुख उच्चारण स्थल कौन कौन से हैं? नाम बताइए। तो प्रमुख उच्चारण स्थल है कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और अनुस्वार। स्वर वर्णों के उच्चारण के नियम बताइए। तो स्वर वर्णों के मुख्यतः 4 नियम हैं जो पीछे दिए गए हैं। उच्चारण की प्रमुख अशुद्धियों का परिचय दीजिए। यहाँ औषधियाँ शब्द लिखा गया है, इसको अशुद्धियाँ पढ़ते हुए ठीक से लिखना। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पूज्यनीय, पीताम्बर, संतुष्ट, कनिष्ठा, कीर्पा, दर्शित, मठा आदि शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। धन्यवाद।